श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं और हमारी गोस्वामी बाबा भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज सुख राशि हम लोग ईश्वर के अंश हैं और जो काम भगवान करते हैं उस काम को हम नहीं कर सकते। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर सब कुछ कर सकता है। दूसरी बात तुमने कहा है कि जो ईश्वर ने किया है वो हम करेंगे, तो इसका मैं विरोध करता हूँ। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इसका मैं विरोध करता हूँ। जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी 21 उंगली के नख पर धारण किया। इस काम को हम लोग नहीं कर सकते। 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को वध कर दिया। इस काम को हम नहीं कर सकते। जो ईश्वर ने किया है उसका हम अनुकरण करते हैं, वो हम काम नहीं कर सकते। जो ईश्वर ने कहा है उसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे भगवान राम गोस्वामी बाबा मानस में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितृमात न भावहि माथा। रघुनाथा गुरु पितृमात न भावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु न भावहि माथा। उठ रघुनाथा माता पिता गुरु भगवान रघुवर प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करते थे। इस काम को हम कर सकते हैं। और लेकिन 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया, ये काम भी नहीं हम कर सकते हैं। 6 महीने के कृष्ण ने शक्तासुर को मार दिया, एक काम भी हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने लाखों गोपियों के साथ में जो रासलीला की है उसे भी हम नहीं कर सकते। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं ये कोई स्त्री और पुरुष का मिलन नहीं था, ये तो जीव और ईश्वर का मिलन था। 6-6 महीने तक गोपियां अपने घर नहीं जाती थी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए जो ईश्वर है वो अंशी है और हम ईश्वर के अंश हैं। जो काम ईश्वर ने किया है उसको हम कभी नहीं कर सकते हैं। जो ईश्वर ने कहा है उसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए ये रासलीला की। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब तो कंस के मन में तो एक ही ताक है कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। कंस ने कहा कि एक दिन नारद जी गए, बोले राजन कृष्ण और बलराम 11 वर्ष में प्रवेश कर गए और उनको तुम कम मारो।
तो कंस ने कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं राक्षस भेजता हूँ चुन चुन के, लेकिन पता चलता है कि स्वयं मर जाते हैं। मुझे सुनकर के मन में बहुत कष्ट होता है। नारद जी बोले कंस सुनिए। बोले क्या आज्ञा है? बोले जो तुम्हें शिव जी ने धनुष दिया है वो तुम धनुष यज्ञ करो, और उसी धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को बुलाओ। दोनों भाई यज्ञ देखने में लगे रहेंगे और धोखे से दोनों भाइयों को मार मार मार। कंस ने कहा कि महाराज यदि आपकी आज्ञा रही तो ऐसा ही होगा। नारद जी ने कहा कि राजन मैं तो कुछ नहीं सुनना चाहता, परसों आपके हाथों कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मरा हुआ देखना चाहता है। इतना कहकर के नारद जी तो चले गए। नारद जी जैसे भगवान के पास में पहुंचे तो उस समय भगवान गौ चरा करके लौट रहे थे। जैसे ही नारद जी भगवान के पास में पहुंचे तो भगवान ने स्वागत किया। बोले आइए नारद जी, बहुत बड़ी कृपा की है, पधारी। नारद जी बोले कि भगवान क्या पधारे, आप तो अपनी लीला करने में व्यस्त हैं। एक बात बताइए कि उस दुष्ट कंस को कब मारो? भगवान मुस्कुरा करके बोले नारद जी मैं कौन तो होता हूँ मारने वाला, और कौन होता हूँ बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसे भोगना पड़ता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि कंस ने जो पाप कर्म किया है उसका घड़ा भर चुका, अब एक न एक दिन फूटने वाला। नारद जी बोले भगवान मैं तो कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, परसों आपके हाथों उस दुष्ट कंस को मरा हुआ देखना। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि तुमने दोनों को एक ही तारीख दे दी। उधर कंस से कह के आए कि परसों मैं तो आपके हाथों कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को मरा हुआ देखना चाहता हूँ, और इधर भगवान से भी कह रहे हैं नारद जी कि मैं तो परसों उस दुष्ट कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। नारद जी तो चले गए। अब नारद जी कह के गए थे कि जो अक्रूर जी हैं वे भगवान के काका, और इस कार्य करने के लिए अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। बोले सुनिए महाराज, आपको वृंदावन में जाना है और नंद गोप के जो सुत हैं श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को यज्ञ में लाना। तो अक्रूर जी ने कहा कि महाराज उन दोनों भाइयों को ला करके आपको क्या करवाना? तो कंस ने कह दिया कि देखो तुम्हें पता है कि आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए तुम जाओ वृंदावन में और कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को लेकर के आओ। आज अक्रूर जी ने रथ सजाया, प्रेम की नगरी वृंदावन में जा रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी वृंदावन में पहुंचे तो वहां कृष्ण बलराम गौ चराने के लिए गए थे और नंद यशोदा के महल में प्रवेश किया। जैसे ही नंद यशोदा के महल में प्रवेश किया तो भगवान भी वहां विराजे थे। तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को लेने के लिए आया हूँ। कंस महाराज के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले मामा जी ने हमें मारने के लिए बुलाया होगा। जैसे ही यशोदा मैया ने सुना कि परसों हमारा लाला यहाँ से चला जाएगा, नंद यशोदा ने उनका बहुत स्वागत किया। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है भगवान को ले जाने के लिए। अक्रूर जी बोले कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। मैया की गोद में बैठकर के मेरे कन्हैया ने मैया के आंसुओं को पोंछा और कन्हैया ने कहा कि मैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया ने कहा कि लाला मैं सोचूं कि कल तू मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक पल जीवित नहीं रह सकती।
गोविंद बोले मैया तू चिंता न कर, मैं प्रातः परसों लौट करके आ जाऊंगा। जैसे प्रातः काल ने भगवान ने मुख्य दरवाजा खोला तो मुख्य दरवाजे पर लाखों गोपियां खड़ी हैं और रो रही हैं, कह रही हैं कि भगवान तुम मथुरा जा रहे हो तो रथ हमारे ऊपर से निकाल करके जाओ, हम आपके बिना एक पल जीवित नहीं रह सकते। भगवान ने समस्त गोपियां, नंद, यशोदा सबसे कहा कि आप लोग चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा।